टास्क शेड्यूलिंग के लिए हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि अगर मुझे सिंगल टाइम शेड्यूल करना है, सिंगल टाइम या मल्टीपल टाइम्स के लिए करना है, तो सिंगल टाइम शेड्यूलिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ऐड। और अगर मल्टीपल टाइम शेड्यूल करना है तो इसके लिए जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉन टैब। क्या बोलते हैं? क्रॉन टैब। अब इसके सिंटैक्स की बात करें, सिंगल टाइम कहने का मतलब बताए थे या नहीं? अगर हम चाहते ये हैं कि कल को इतने बजे, आज को इतने बजे ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ आज होना है इतने बजे, ऐसा नहीं कि कल भी उतने बजे उस काम को करना। जैसे कोई यूज़र ही अकाउंट बनाने का एग्जांपल कर लिया था कि कोई अगर बंदा ज्वाइन कर रहा है हमारे ऑफिस में, तो हम चाहते हैं कि 10 बजे एक यूज़र अकाउंट नया क्रिएट हो जाए, लेकिन यूज़र अकाउंट आज क्रिएट हो, ऐसा नहीं कि कल भी हो, परसों भी हो और परसों भी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ऐड्स पे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई डेटा का बैकअप लेना है तो हर दिन लेना है, इसे एक दिन नहीं लेना है, हर दिन एक फिक्स टाइम पे लेना है, तो ये काम हम किसके थ्रू कर देंगे? क्रॉन टैब। अब दोनों का सिंटैक्स देखते हैं और दोनों का यूज़ सीखते हैं। आइए किस पे, सर्वर पे कि क्लाइंट पे? हाँ, पासवर्ड कुछ अलग है। अभी अगर हमें देखना है कि कोई सिंगल टाइम शेड्यूल किया हुआ कोई जॉब है, तो इसको देखने के लिए होता है ATQ। ऐड होता है सिंगल टाइम शेड्यूलिंग के लिए, और क्यू का मतलब होता है क्यू। क्यू मतलब QUE वाला, लिस्ट वाला है ना, क्यू। तो कोई ऐसा तो है नहीं क्यू में। अगर क्यू देखना होता तो क्या लिखे थे? ATQ। अब अगर हमें कोई शेड्यूल करना है टास्क, कोई भी एक टास्क शेड्यूल करना है कितने बजे ये हो जाए, चलो मैं समझाने के लिए आप लोगों को ऐसा करता हूँ, यहाँ जाते हैं CD और बड़का वाला डेस्कटॉप आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि अपने आप इतने बजे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाए। क्या वैसा हो सकता है? हाँ, इतने बजे अकाउंट क्रिएट हो जाए। जो भी काम करना हो आप कर सकते हैं। तो दो काम कर लेते हैं, एक यूज़र बनवा देते हैं और एक फाइल क्रिएट करवा देते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए? ऐड, और उसके बाद पहले डालना होता है आवर, फिर डालना होता है मिनट। पहले क्या डालना होता है? आवर, फिर क्या डालना होता है? मिनट, है ना। और उसके बाद जो भी काम करना है वो काम आप डालेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं? कितना समय हो रहा है अभी इसके घड़ी में? आपकी घड़ी से मतलब नहीं है इसको, इसके घड़ी में कितना टाइम हो रहा है वो मैटर करता है। 12:08 तो लिखेंगे 12, ज़्यादा समय तो है नहीं तो 12 दे दें, 12:12, इसका मतलब ये हो गया। अब इस पर क्या करना है वो आप बता दीजिए। तो इस पर सबसे पहला काम करना है, कैट ग्रेटर देन एक फ़ाइल बना दीजिए, और फाइल का नाम क्या रखते हैं? फाइल का नाम रख देते हैं report.txt। अब पहला काम तो ये करेगा कि एक फ़ाइल बना देगा। और कुछ करवाना है, हाँ एक और काम करवाना है। क्या? यूज़र ऐड, और यूज़र का नाम क्या डाल दें? गोपी डाल दें, गोपी, यूज़र ऐड गोपी। और कुछ करना है? नहीं, यार कुछ नहीं करना है। या करना है पास WD -D, और किसका? गोपी। गोपी का पासवर्ड भी सेट कर दो, बट ब्लैंक कर देना। अब इतना करने के बाद कंट्रोल D, जब लगे कि अब कोई कमांड नहीं देना है तो क्या कर देंगे? कंट्रोल D। ना तो अभी यहाँ कोई फाइल बना है और ना भी यूज़र बना होगा,
इवन कि अगर ls/home करके देखेंगे तो गोपी नाम का कोई यूज़र है बना हुआ? नहीं। अब 12 बज के जैसे ही 12 मिनट होगा तो हमारा ये वाला जो शेड्यूल्ड जॉब है, अगर ATQ से देखे क्या अभी? हाँ देख लेंगे। हाँ एक टास्क है शेड्यूल किया हुआ वेंसडे 29 मई 12:12 पे। किसने किया है? रूट ने किया है। हाँ ATQ से देख सकते हैं। हटाना होगा तो ATRM लिखना पड़ता है। हटा दें अभी ना? अभी नहीं हटाते। तो मेन कमांड पहला क्या चला? ऐड शेड्यूल करने के लिए, लिस्ट क्यू को देखने के लिए ATQ और हटाने के लिए ATRM। ना आइए ना, देखिए किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है ना तो बस मैन लिखिए और हाजिर हो जाएगा। आप क्या डाल सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ डिटेल देगा ये। ऐट ATQ ATRM ये सब ऑप्शन दे रहा है ना, इसका क्या काम होता है वो सब इसको पढ़िए। ये टाइम किस फॉर्मेट में लेता है? तो आवर मिनट है ना। कुछ हुआ बना? यहाँ पे देखे होंगे कुछ हो अपने आप हो गया। डेट दे सकते हैं लेकिन पहले देना है आपको मंथ, फिर देना है नेम डे। दिया। तो चलिए कंट्रोल Z करते हैं। तो पहला चीज़ तो रिपोर्ट बन गया। दूसरा क्या चीज़ चेक कर लें? यहाँ एक यूज़र भी बन गया होगा गोपी के नाम से। बना क्या? नहीं, कुछ गलत कमांड डाले थे क्या? गोपी नहीं बना है अभी, इसमें तो नहीं दिख रहा है। लेकिन फाइल दोबारा करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ? ATQ। अब कोई भी लिस्ट में नहीं है। अब क्या लिखेंगे? ऐड। और 12 बज के कितना? 12:14 पे हम चाहते हैं, 14 तो तुरंत हो जाएगा, 15 मिनट पे हम चाहते हैं कि क्या करो? यूज़र ऐड। यूज़र का नाम क्या? गोपी। और उसके बाद पास WD -T और क्या? गोपी। और उसके बाद कंट्रोल D। ये हो गया सेव। अब अगर ATQ से देखेंगे तो दिखाएगा यहाँ पे। हाँ अच्छा देख ले। अभी तो नहीं आ रहा होगा, 15 जैसे ही होगा तो चेक करेंगे हम लोग वापस से। इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा ऐड काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा था तो फाइल भी नहीं बनता, बात खत्म। वो तो स्क्रिप्ट अगर गलत डालेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, सीधी सी बात। अच्छा, तब तक हम लोग कुछ और शेड्यूल करें और उसको फिर कैंसिल भी कर देंगे। क्या? ऐट 12 कितने मिनट पे? 12:16 पे क्या करो? टच करो और एक फाइल बनाओ, फाइल 1। करेक्ट, फाइल 1 और फाइल 2, ऐसा कुछ, और कंट्रोल D। अब अगर हम ATQ से देखेंगे तो क्या दिखाएगा? 2 जॉब। अब इसमें से किसी एक जॉब को हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो ATRM किसको हटाना है? 13 वाले को, ATRM 3।
अब अगर ATQ से देखेंगे तो क्या दिखाएगा? कुछ नहीं, एक जॉब फिनिश हो गया है, हर एक को हमने ख़त्म कर दिया है। अब अगर हम LS स्लैश क्या करके देखें, होम, वो भी आया। आपको ये लगा होगा कि ATQ से कुछ ना दिखाया, तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि टाइम लगभग 15 पे ही हम लोग चलाए थे। ये जैसे ही चला उसी समय इसको हटा भी दिए, चल गया। ये कोइंसिडेंट ही समझिए, यहाँ पे गोपी के नाम से एक अकाउंट भी बन गया। तो ऐड का मतलब तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत? आई थिंक नो। अब जो समझने वाली बात है वो आते हैं किसके ऊपर? cron टैब के ऊपर। तो cron टैब का अगर यूज़ करना है तो इसके लिए चलिए इसको क्लियर करें। तो ऐड का तो तीनों बता दिए, ऐड, ATQR, ATRA। अब आते हैं इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो cron टैब का ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो cron टैब के लिए दो मेन कमांड होता है। एक होता है आपका cron टैब -L, देखने के लिए कि जो यूज़र करेंटली लॉगिन है उसका कोई टास्क है शेड्यूल या नहीं। करेंटली लॉग्ड इन यूज़र के लिए कोई टास्क शेड्यूल है या नहीं, ये देखने के लिए क्या होता है? cron टैब -L। हाँ, इसके लिए कुछ शेड्यूल है पहले से, नहीं क्या? पहले से है इसके लिए शेड्यूल, बैकअप लेने के लिए कुछ है शेड्यूल किया हुआ। अब मान लीजिए किसको हटाना है, क्या करना है? हटाना है। अब इसके बारे में अगर हेल्प लेना है तो आइए पहले हेल्प लेना भी सिखा देते हैं। cron टैब -C, क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम लोग cron टैब के साथ? UN है ना, फलाना ढिकाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। cron टैब -L क्या करता है? डिस्प्ले द करेंट cron टैब ऑन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये क्या करता है? रिमूव करता है करंट को। और ये क्या करता है? एडिट करता है ना। तो मेनली हम इन्हीं तीनों को यूज़ कर रहे होंगे, LRE, E एडिट, L देखने के लिए, RR रिमूव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ दो इम्पॉर्टेंट फाइल होता है, cron.allow, एक cron.deny, मतलब किस पे cron टैब लगाने के लिए अलाउ करना है, किस पे अलाउ नहीं करना है उसके लिए। तो फिलहाल Ctrl+Z से बाहर आ जाते हैं और क्या लिखते हैं? cron टैब -L। तो किसके लिए है? अब इसको हटाना है, जो पहले से शेड्यूल किया गया है उसको हटाना है। तो क्या लिखेंगे? cron टैब -R। अब अगर दोबारा हम देखेंगे cron टैब से -L लिख करके, तो कोई क्या कह रहा है? नो cron टैब फॉर रूट के लिए कोई cron जब अभी शेड्यूल्ड नहीं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसके लिए शेड्यूल किया जाए, तो इसके लिए कमांड क्या होता है? cron टैब। और उसके बाद आपको लिखना होगा एडिट, cron टैब -E। क्या? -E फॉर एडिट। सही ने लिखे हैं, cron टैब -E। अब आपको यहाँ जो भी टास्क शेड्यूल करना है उसका नाम डाल दीजिए, जो भी करना है आपको। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है, मैं बता दूँ। पहले मिनट डालिए। पहले क्या डालना होता है? टाइम अगर आप बता रहे हो तो सबसे पहले आपको मिनट बताना होता है, फिर आपको आवर बताना होता है। क्या बताना होता है? आवर बताना होता है। उसके बाद आपको डेट बताना होता है।
मतलब 1 से लेके 31 तक। अगर मिनट में बोलूँ तो मिनट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 59 तक बताओगे आप। आवर कहाँ तक, तो वही 0 से 11 तक। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था। मिनट, आवर, आवर के बाद फिर आपको डेट बताना। डेट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेके 31 तक, 1 से लेके 31 तक। डेट के बाद आपको डालना पड़ता है मंथ। क्या डालना होता है, मंथ। अब मंथ के बाद डालना पड़ता है आपको वीक ऑफ द डे। वीक ऑफ डे, वीक ऑफ द डे मतलब संडे मंडे। अगर 1 बोल रहे हैं तो संडे, 2 बोलिएगा तो मंडे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम एक पिक्चर का हेल्प लेंगे आप लोगों को इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए। यही चाहिए था समझाने के लिए कि जो 5 वो स्टार होता है, 5 का क्या मतलब होता है। पहल का जो स्टार है वो मिनट को बताता है, जो 0 से लेके। दूसर का जो है घंटे को बताता है, जो 0 से लेके कहाँ तक वैल्यू हो सकता है, 23। और तीसर का जो है वो डे ऑफ मंथ, मतलब 1 से लेके 31 तक। मतलब सीधा हम डेट लिख दिए, उतना कंफ्यूज नहीं करना है। नहीं तो लगा कि सर कुछ भारी भरकम बोले लेकिन समझ में नहीं आया। हम हल्के बोलेंगे लेकिन दिमाग में बैठ जाना है। ये क्या है, मंथ, 1 से लेके कहाँ तक, 12 तक। और ये किसके लिए होता है, डे ऑफ वीक, 0 से लेके। 0 मतलब क्या होता है, संडे। अब यही बतवा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे थे, मिनट, आवर, डेट, मंथ और वीक ऑफ डे। ये 5 ऑप्शन होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वो फाइल का नाम जिसको कि आप शेड्यूल करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। अब उसके बाद फाइल या स्क्रिप्ट या जो आप कमांड देना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। ये हुआ सिंटैक्स। अब चूंकि ये सिंटैक्स है तो इसको क्या कर लें, कमेंट कर लें। अब इसी के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे। अब अभी हम चाहते हैं कि 22 हो रहा है ना, 25 मिनट जैसे ही हो, या 25 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 24 मिनट हो और 12 घंटा हो और कौनो दिन हो, मतलब 1 से लेके 31 तारीख तक कुछ हो, है ना, कौनो महीना हो और कौनो दिन हो, सप्ताह का कौनो दिन हो। क्या करना है, जिस चीज़ को करना है उस चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, या तो फाइल या स्क्रिप्ट या कमांड। अगर कमांड देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कैट ग्रेटर देन, और फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे फाइल का नाम दे देते हैं फाइल, ऐसा दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। या अगर हम फाइल का नाम ही देना चाह रहे हैं तो टच से बना देते हैं फाइल। अब फटाक से इसको 24 के पे किया है ना, W3 बस सेव। अब अगर हम देखेंगे क्या, प्रॉन्ट एगो गलती हो गया अभी। अब बोलो कि क्या गलती हो गया, ये गलती हो गया, कोई फैलवा बनाएगा कहाँ, ही तो बतेबे नहीं किए। नहीं बनेगा ना, आपको ये बतावे पड़ेगा कि बनाना कहाँ है, अपने आप ही थोड़े समझेगा। ये जो फाइल बनेगा वो कहाँ बनेगा वो आपको बताना होगा सर। रूट के ऊपर डेस्कटॉप पे बनाओ, ये ऐसे आपको बताना पड़ेगा। ऐसे 25 दे दिया है ना, रूट डेस्कटॉप। अब 25 होने का इंतज़ार करते हैं। ये हुआ डायरेक्ट कमांड डालना।
शाम में मैंने सुना था शाम में कभी शाम को जैसे वही जाना है क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा शुरू होने के थे लोगों को लगता है पता शाम वाला वीडियो तो नहीं होगा शाम वाला खास करके नहीं होगा जवाब नहीं कर सकते वही समझ रहा है समझ कमाल देना तो मेन वो वाला सीखना है कि उसको करना क्या है कि टेलनेट से एक्सेस करके ऑटोमेशन वाला जो बताया था ना पाइथन का पाइथन पे डायरेक्ट सब कुछ सामने ही देगा सामने ही कैट से तुरंत फाइल बनाइए और वहीं पे रन कराइए टेलनेट को और वहीं से एक्सेस होगा और राउटिंग स्विचिंग सब कमांड आप पहले से लिख के रखिए टाइम में वही आपके पाइथन वाले स्क्रिप्ट में मान लीजिए रूटिंग करना है तो इसलिए का पूरा कमांड पहले से रखेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा हम लोग तो कमांड मार के इंटर करना नहीं पाइथन क्या करेगा ना सीधे पूरा कमांड चला करेगा तो 2 घंटा का टाइम बचेगा तो मैं वो वाला सीखना वो वाला तो करेक्ट नहीं बोला
समझ में आया ये क्या बोल रहा है? आप जो बोल रहे थे आप समझ में आया। पाइथन बता है मेन टारगेट वही है। आपको सोचने का भी टाइम नहीं। किसी ने है ना सर से करते करते हाँ बस लेकिन उसकी बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो जाए टेलनेट वगैरह जब इसका एक्सेस करना रहेगा बाकी तो सारा बेसिक है सीसी में पूरा पढ़ चुके हैं सीसी सब पढ़ चुके हैं और बस तो दिन गए बैठा है दिक्कत हुआ डीएनएस लाइनेक्स में डीएनएस इजी है लिखने वाला बहुत आपका भी बीटेक है ना जी? ये से बीएससी बीसी तो सोलर ब्रांच से हमारे पास उधर भी बीसी बीसी है बीएससी में आपका तो सोशल बना अच्छा है वो तो बीसी यही टाइम में था
वो करिए कितने साल के लिए एक साल हिस्ट्री मिल जाएगा। क्या रन किया था? ये सरल दिया देखे क्या बात है, बन गया? चलिए, तो ये चीज़ पहला तो हुआ क्या कि डायरेक्ट कमांड लिख करके शेड्यूल करना। अच्छा, फिर से देखें क्या, क्रॉन टैब -L, ये तो एक शेड्यूल्ड है ही, इसको हम कुछ नहीं करते अभी। और इसके अलावा हम क्या कर लेते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं और उसको शेड्यूल करते हैं।
कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक स्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? माई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं सर, हाँ क्यों नहीं, लेकिन लास्ट में क्या लगाना होता है? डॉट एस एच। लाइनेक्स का जो स्क्रिप्ट फाइल होगा उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एस एच। और इसके बारे में क्या लिखना है पहले? मान लीजिए वही एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, फॉर यूज़र इन, लिख सकते हैं ना, यूज़र इन, यूज़र का नाम क्या डाल दें? यूज़र 100, यूज़र 200, वही यूज़र 200, यूज़र 300, यूज़र 400, यूज़र 500। और उसके बाद क्या लिखना है? डू ना। और उसके बाद क्या लिखना है? यूज़र ऐड डॉलर यूज़र। और उसके बाद क्या लिखना है? पास WD -D और डॉलर यूज़र। कोई एक स्क्रिप्ट बस मैं लिख रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट हो सकता है इसके जगह पे। और उसके बाद क्या करना है? लास्ट में डन। अब इस स्क्रिप्ट फाइल को क्या करता हूँ मैं? तो बस एक स्क्रिप्ट फाइल बनाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को रन कर दे। अगर अभी हम देखें ls होम करके तो कोई ऐसा बना हुआ 100, 200, 300 तो कुछ है नहीं, बना हुआ ही नहीं है। अब मुझे इसे शेड्यूल करना है, कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? क्रॉन टैब माइनस, इसको रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। एक नया डाल दें, हाँ नया डाल देते हैं। कितने बजे? तो 45 में कर दें, और 12:45 में दिन कौनो हो, ये महीना कोई भी हो, और सप्ताह का दिन कोई भी हो। क्या करना है? रन करना है किसको? इस, हाँ तो क्या लिखेंगे? पाथ पूरा डालना पड़ेगा सर। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पाथ में कोई कंजूसी नहीं तो काम आपका नहीं होगा। यहाँ हमेशा एब्सोल्यूट पाथ डालना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पाथ। और माई script script.sh, यही था ना। बस इसको हम WQ से क्या कर लेंगे? सेव। अब एक चीज़ है कि स्क्रिप्ट फाइल पे एग्जीक्यूट का परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है। इसको हम क्या कर लेंगे? chmod +x, और फाइलवा का नाम क्या है? माई, ये हुआ परमिशन देना। अब अगर हम chmod, अरे काहे क्या chmod, ls ना, ls -a माई स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट का परमिशन मिला, +x बड़का लिख दिए का, और तेरी इसीलिए नाराज हो गया। कैसे चेक कर लिए? क्योंकि ls -al से वेरीफाई हो गया कि परमिशन क्या था, एग्जीक्यूट का परमिशन मिल गया। 45 का वेट करते हैं, जैसे ही 45 होगा तो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा और 4 यूज़र बन जाएगा। लेकिन जनरली इसका यूज़ हम लोग करते हैं किस पर्पज़ से? बैकअप के लिए। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हम लोग शेड्यूलिंग का किसके लिए करते हैं? डेटा बैकअप के लिए। बीच में वीडियो पॉज कर रहे थे कि चल ही रहा है? शेड्यूल 45 तो हो गया, चेक कर लिया जाए। ls/ क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी तक तो नहीं आया।
46 होने का वेट कर लेते हैं। 46 हो गया। हाँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ज़रा देख लिया जाए। myscript.sh फॉर यूज़र इन यूज़र 100 200 300 400 ठीक है। तो डू करो यूज़र ऐड। डन करो। सही तो है। ऐड का स्पेलिंग गलत है सर, हाँ ये छूट गया। अरे यूज़र बड़का गलती था। अब चलिए शेड्यूल वाला फिर से करना पड़ेगा। क्रॉन टैब -E और ये 45 के जगह पे 47 कर दें क्या? इंसर्ट मोड में जाते हैं। 46 तो ही है, 47 चाहते हैं कि जैसे ही हो बस। अरे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। हाँ क्रॉन टैब -E इंसर्ट पे गए। 49 कर दीजिए अरे 48 कर दें? नहीं 49 कर देते हैं। रूट पे डेस्कटॉप पे myscript.sh इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है सर? नहीं। क्लियर। एक बार chmod 777 यहाँ परमिशनों दे देते हैं हम। 777 क्या है? माई हाथ तेरी का क्या हो गया इसको? ch मोड। तब तक एक बैकअप को भी शेड्यूल कर लें। मान लीजिए कि डेटा बैकअप के लिए शेड्यूलिंग करना है मुझे, तो माई फाइल से है ना, मैं चाहता हूँ कि इसी का बैकअप अपने आप बनता रहे। तो फ़िलहाल इसको तो मैं हटा देता हूँ। चलिए अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जितने भी फाइल्स बनी हुई है सबको हम उसी के अंदर डाल देते हैं। अब ये बैकअप वाला एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना हुआ है, इसी को शेड्यूल कर दें कि नया बना करके? नया बना देते हैं। तो इसको भी उसी के अंदर डाल देते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। तो नया फाइल बनाने के लिए क्या लिखते हैं? vi और फाइल का नाम रखते हैं डेटा बैकअप.sh। अब यहाँ पे डेटा बैकअप के लिए क्या लिखना पड़ता है? टार। वही कहाँ भाग रहा है? इंसर्ट मोड पे आ जा। टार माइनस क्या लिखेंगे? cvf। और किस नाम से बैकअप बनाना है? my d बैकअप डॉट टार। और किसका बैकअप बनाना है? तो रूट डेस्कटॉप माई फाइल्स, इसका बैकअप बनाना है। wq सेव। अब मुझे इसके ऊपर chmod 777 किसके ऊपर? database.sh पे परमिशन देना होगा। अब इतना ही नहीं, इसके बाद मुझे क्या करना होगा? शेड्यूल भी करना पड़ेगा। तो ls/ पहले होम करके देख लेते हैं। बना? अब हम चाहते ये हैं कि इसका बैकअप जो है वो कहाँ बन जाए? डेस्कटॉप पे ही। अच्छा ऐसा लिखे हैं हम लोग? नहीं लिखे, तो ये भी गलती है, इसको पहले सुधार लें। रूट के बाद डेस्कटॉप पे बने माई बैकअप डॉट टार, ये देना बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्यूट बात। wq। अब मुझे शेड्यूल करना है तो क्या लिखेंगे? क्रॉन टैब -E और यहाँ इंसर्ट मोड पे आ गए। क्या डालेंगे? 50 अभी हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ 52 12 कोई भी और कोई भी। और किस फाइल को रन करना है? तो फाइल को रन करना है रूट, और रूट में क्या है? डेस्कटॉप। और किस फाइल को? डेटा BACKUP, बस स्पेलिंग देख लीजिएगा। डेटा बैकअप सही है, डेटा बैकअप.sh इस फाइल को wq से सेव कर लेना है।
बस 52 का वेट करना है। यहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, हाँ एक बार देख भी सकते हैं क्या, क्रॉन टैब माइनस एल। अब 3 क्रॉन टैब जॉब है यहाँ पे डाला हुआ। यूज़र वाला में कुछ अभी और एरर है, स्क्रिप्ट जो लिखे हैं उसमें कुछ गलती है। आइए ज़रा तब तक हम लोग बैठ के क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या गलती है। बाई script.sh ये तो बैकअप बन गया। यूज़र स्पेलिंग सही है ना, USER यूज़र, डॉलर यूज़र ही है, यूज़र ही है, ठीक है। क्लास WD माइनस D डॉलर यूज़र डन। इसमें कुछ नहीं लगना। तो इतना ही रहने देते हैं आज। ये कहानी था सिर्फ टास्क शेड्यूलिंग का, कुछ टास्क और हम बताएंगे।